क्या आपकी उम्र 40 को पार कर चुकी है? क्या आपको त्वचा पर झुर्रियां, चेहरे का ढीलापन, मांसपेशियों में जकड़न, नसों की कमजोरी या आंखों की रोशनी धुंधली होने जैसी समस्याएं महसूस होने लगी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसे बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज न करें। यह आपके शरीर में एक बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट की भारी कमी का संकेत हो सकता है, और वो है विटामिन ई। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 40 की उम्र के बाद विटामिन ई लेना क्यों अनिवार्य हो जाता है। आज हम आसान शब्दों में जानेंगे विटामिन ई के मुख्य कार्य, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, प्राकृतिक स्रोत और इसकी सबसे भरोसेमंद ब्रांडेड दवा के बारे में। दोस्तों, विटामिन ई को एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है। यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। 40 की उम्र के बाद शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स का हमला बढ़ जाता है, जो हमारी सेल्स को तेजी से बूढ़ा और कमजोर बनाने लगता है। विटामिन ई इन्हीं सेल्स को सुरक्षा कवच देता है। आइए समझते हैं विटामिन ई हमारे शरीर को कैसे जवान बनाए रखता है। नंबर एक, एंटी एजिंग और त्वचा की सुरक्षा। यह त्वचा के कोलाजन को बनाए रखता है, झुर्रियों को रोकता है और स्किन को प्राकृतिक चमक देता है। नसों और दिमाग की मजबूती। यह नसों के नुकसान को रोकता है और याददाश्त को मजबूत बनाए रखता है। दिल का स्वास्थ्य। यह खून के थक्के बनने से रोकता है और धमनियों में थक्के जमने का खतरा कम करता है। आंखों की सुरक्षा। यह बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद और नसों की कमजोरी से आंखों को बचाता है। आइए अब बात करते हैं 40 की उम्र के बाद शरीर में विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। नंबर एक, समय से पहले बुढ़ापा। हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होने से त्वचा ढीली पड़ जाती है और चेहरे पर झाइयां व बाल तेजी से झड़ने व सफेद होने लगते हैं। नंबर दो, नसों और मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन ई की कमी से शरीर में हाथ पैरों में सुनपन, झंझनाहट और चलने फिरने में संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर तीन, कमजोर इम्यूनिटी। विटामिन ई की कमी से हमारा शरीर बार बार इन्फेक्शन और बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। नंबर चार, दिल की बीमारियां और खून का खराब सर्कुलेशन। विटामिन ई की कमी होने से हमारे शरीर की नसों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोतों की। दोस्तों, विटामिन ई पाने के लिए इन प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज, वनस्पति तेल, ऑलिव ऑयल और सूरजमुखी का तेल, हरी सब्जियां और फल, पालक, ब्रोकली, एवोकाडो और आम। लेकिन 40 की उम्र के बाद जब आहार से इसकी पूरी मात्रा नहीं मिल पाती, तो डॉक्टर्स इसकी सप्लीमेंट दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। भारत में विटामिन ई की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ब्रांडेड दवा है एवियन 400 mg। इसे प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी बनाती है। इसकी खुराक की बात करें तो इसे डॉक्टर्स की सलाह पर रोजाना एक कैप्सूल भोजन के बाद ताजे पानी से लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सामान्य डोज में यह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन बिना जरूरत के लंबे समय तक ओवरडोज लेने पर हल्का चक्कर आना, दस्त, पेट में ऐंठन या थकावट महसूस हो सकती है। इसकी एमआरपी बहुत ही किफायती है। इसके 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप लगभग 35 से 50 रुपए के बीच आसानी से मिल जाती है।
इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है फैट एसोसिएशन करेक्शन, वसा के साथ विटामिन ई का अवशोषण। क्योंकि विटामिन ई फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए इस कैप्सूल को हमेशा भारी खाने के बाद ही लें, जिससे शरीर इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी 40 पार कर चुके हैं और लंबे समय तक जवान, ताकतवर और बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आज ही अपने डॉक्टर से मिलकर अपने विटामिन ई लेवल्स की जांच कराएं और सही डाइट व सप्लीमेंट अपनाएं। तो दोस्तों, आशा है 40 की उम्र के बाद विटामिन ई की अहमियत पर यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और सेहत से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार।